गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नेम रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वेन डायग्राम का पार्ट 5 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देख चुके होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और आई बटन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग तब तक के लिए स्टूडेंट्स से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वहाँ से आप सबको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे लोग को बेनिफिट हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। कल तक डिस्कस कर लिए थे 43 तक, आज आपको 44 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कहता एक बगीचे में दिए गए आंकड़े में वर्ग उस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां कटहल के पेड़ उगाए जाते हैं। यानी वर्ग जो है कटहल के पेड़ को प्रदर्शित करता है, सर्कल आम के पेड़ों को प्रदर्शित करता है और त्रिकोण नारियल के पेड़ों को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या समान क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं? यानी तीनों के तीनों प्रकार के पेड़ को उगाए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है जहां जो कि प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन इतना ही है। तो आप कहिएगा, पहले तो हम लिखेंगे, तो लिखिए वर्ग है। वर्ग किसे करता है? तो कहिएगा जी कटहल के पेड़ को करता है। कटहल के पेड़ को वर्ग प्रदर्शित करता है। सर्कल आम के पेड़ों को, आम के पेड़ को सर्कल, है ना। अब बात करते हैं त्रिकोण नारियल के पेड़ को। त्रिकोण जो है नारियल के पेड़ों को प्रदर्शित करता है। ये तीन बात आपको आप इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अब कहता है कोई ऐसा स्थान बताइए, कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें तीनों पेड़ उगाए जाते हैं। तो इस तीन को देखिएगा, इस तीन को, तीन देखिए, कटहल में भी है, नारियल में भी है और आम में भी है। यानी आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तीन ऐसा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जिसमें तीन है, वैसा क्षेत्र है जिसमें तीनों के तीनों पेड़ उगाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित वेन आरेख में उन शहरी क्षेत्रों के राजनेताओं को पहचाने जो भ्रष्ट हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? तो शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों के राजनेताओं यानी अर्बन पीपल, और अर्बन पीपल चाहिए, रूरल पीपल नहीं चाहिए। तो रूरल पीपल नहीं चाहिए, तो आप कहिएगा अर्बन पीपल हो गया, करप्ट पीपल हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। क्या क्या चाहिए सो देखिए। राजनेता चाहिए, ठीक। कौन सा एरिया के? तो अर्बन एरिया का चाहिए, यानी कि शहरी क्षेत्र का चाहिए, शहरी क्षेत्र का चाहिए, ठीक है। तो आपका रूरल एरिया जो है इसको कैंसिल कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहा यहाँ से, क्योंकि बोल दिया शहरी क्षेत्र, तो रूरल एरिया से कोई मतलब नहीं। अब आ गया राजनेता भी होना चाहिए और शहरी क्षेत्र होना चाहिए, और तीसरी बात करप्ट भी होना चाहिए, मतलब भ्रष्ट भी होना चाहिए। ये तीन बात होनी चाहिए। तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है। 9 को गौर से देखिएगा तो सबसे पहले पॉलिटिशियन है 9, अर्बन पीपल भी यानी अर्बन एरिया में भी है, और करप्ट पीपल भी है। तो आप कहिएगा जी यही 9 आपका जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो तीनों एरिया में था, यानी शहरी क्षेत्र में भी था, राजनेता भी था और क्या था? भ्रष्ट भी था। तो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? निम्नलिखित आकृति में जो लड़के क्रिकेटर और सोबर हैं उन्हें किस संख्या से दर्शाया गया?
देखिए सबसे पहले वो क्या है, तो एक लड़का है। लड़का होने के बाद वो क्या है, क्रिकेटर है। और क्रिकेटर होने के साथ साथ क्या है, तो सोबर है। इतना बात हमें चाहिए, इतना बात हमें चाहिए, यानी लड़का, क्रिकेटर, सोबर चाहिए। तो गर्ल्स कोई मतलब नहीं रह गया, ये फॉर्म को हम हटा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह गया इस गर्ल से। अब देखिए कोई ऐसा क्षेत्र खोजिए, कोई ऐसा डिजिट खोजिए जो कि आपको तीनों है, लड़का भी होना चाहिए, क्रिकेटर भी होना चाहिए और सोबर भी होना चाहिए। तो आप कहिएगा इस दो को देख लीजिए, दो को, लड़का भी है, सोबर भी है और क्रिकेटर भी है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा। तो एक ऐसा डिजिट है जो कि लड़का भी है, क्रिकेटर भी है, सोबर भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 47 नंबर क्वेश्चन में, नीचे दिए आंकड़े में 3 प्रतिच्छेदन वृत्त है जो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ खंडों को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न क्षेत्र एग्जाम्पल में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कथन को पढ़े और उस क्षेत्र परिसर को चुने जो कथनों को प्रदर्शित करता है। कहता है चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं। कहता है पहला क्या चाहिए, चीनी चाहिए, चीनी लोग हैं। और दूसरा चाहिए आपको, चीनी होने के साथ साथ ये आदमी चित्रकार भी है। क्या है, चित्रकार भी है, और चित्रकार है लेकिन ये संगीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो, चीनी और चित्रकार चाहिए। तो देखिए तो म्यूजिशियन तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, संगीतकार जैसा ही कैंसिल बोला नहीं है, तो इसका मतलब म्यूजिशियन को हटा देते हैं। तो बी के बारे में सोचिए, जो कि देखिए पेंटर भी है और चाइनीज भी है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, चीनी भी है और क्या है, चित्रकार भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। पेंटर जो न तो चीनी है और ना ही संगीतकार है। पेंटर चाहिए, चीनी नहीं है, ऐसा पेंटर जो कि ना तो चाइनीज है और ना ही तो संगीतकार है, ये दोनों बात नहीं है। तो आप कहिए अगर ये दोनों बात नहीं है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, पेंटर चाहिए, यानी केवल पेंटर चाहिए। तो आपका जवाब देखिए, अगर आप ऐसे तो जवाब हो गया ये केवल पेंटर, लेकिन आप चाहते हैं कि सर संगीतकार को हटा दीजिए, तो ये देखिए हट गया संगीतकार, इस पार्ट में नहीं होना चाहिए। चाइनीज भी हट गया, इस पार्ट में भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या बच गया, तो आप कहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एफ, यानी केवल क्या होना चाहिए, पेंटर होना चाहिए। जवाब हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। चीनी जो चित्रकारों के साथ साथ संगीतकार भी है, वैसे लोग चाहिए जो कि चाइनीज भी है, पेंटर भी है और साथ में संगीतकार भी है। ये तीनों लोग चाहिए। तो आप कहिए अगर तीनों लोग चाहिए, इसका ये अर्थ हुआ कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन देखिए तो आपको सी दिख रहा है ना, सी को अगर हम पार्ट को घेर ले तो देखिए तीनों में सी आपको दिखेगा, गौर कीजिएगा, तीनों में सी कॉमन दिखेगा। तो आपका चाइनीज भी हो जाएगा, पेंटर भी हो जाएगा और चित्रकार भी हो जाएगा। देखिए सी दिखा ना, तो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे सॉल्यूशन को। तो एक लाइक बनता है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा साथ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित वेन आरेख में उस संख्या को पहचान करे जो उस डॉक्टर को प्रदर्शित करता है जो तैराकी और नित्य दोनों जानते हैं।
सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप कहिएगा जी डॉक्टर चाहिए। क्या चाहिए, डॉक्टर। डॉक्टर होने के साथ साथ वो बंदा क्या है, तो कहिएगा जी तैराकी भी है, और तैराकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, नित्य भी जानता हो, दोनों बात जानता हो। यानी डॉक्टर भी है, तैराकी भी है, नित्य है। ये आदमी है यार कि भगवान है ना, तीनों बात जान रहा है, समझ रहे हैं। तो देखिए इस चार को देखिए, गौर कीजिएगा। ये चार देखिए, स्विमिंग कौन करता है, तैराकी कौन जानता है, तो ये तैराकी पार्ट जानता है। तो चार देखिए तैराकी भी जानता है, गौर कीजिए। देखिए इस पार्ट को हम ले रहे हैं, पूरा घेर रहे हैं। तो ये चार जो है आप देख रहे होंगे, तैराकी भी जानता है, डॉक्टर भी है। ये पार्ट देखिए डॉक्टर है, ये पार्ट डॉक्टर है। तो ये अगर डॉक्टर है तो देखिए गौर से कि ये डॉक्टर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। देखिए इसमें भी कॉमन आ गया। डांसर भी होना चाहिए, तो यानी कि नर्तक भी होना चाहिए। तो देखिए आप नर्तक भी होना चाहिए, तो इस पार्ट में भी कॉमन आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4। जवाब क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, इजाजत है, बढ़ते हैं। चलिए ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा जुआ अशिक्षित और नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, थोड़ा सा मिस हुआ है। देखिए ये जुआ है, लिखे नहीं है, लिख दीजिए। जुआ है, ये आपका अशिक्षित है, अशिक्षित है ना। और ये आपका हो जाएगा नौकरी पेशा है। ये 3 तरह के लोग यहाँ पे है। तो कहता है कौन सा जुआ अशिक्षित और नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। जुआ भी होना चाहिए, अशिक्षित भी होना चाहिए, नौकरी पेशा व्यक्ति भी होना चाहिए, तीनों तरह का व्यक्ति होना चाहिए। तो आप 4 के बारे में सोचिए। देखिए 4 जो है तीनों तरह के व्यक्ति है। जुआ भी है, देखिए जुआ भी, ये पार्ट जुआ है, जुआ का ये पार्ट है ना, जुआ का पार्ट हो गया। अशिक्षित का पार्ट आप देख रहे हैं, ये अशिक्षित का पार्ट है, अशिक्षित का पार्ट हो गया। और ये नौकरी पेशा का पार्ट हो गया है। तो देखिएगा 4 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन है। तो आपका जवाब हो गया ये 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 52 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा मराठी हिंदी तथा तेलुगु बोलते पर अंग्रेजी नहीं बोलता। हिंदी बोलता है बंदा, अंग्रेजी बोलता है बंदा, बट तेलुगु क्या करता है, नहीं बोलता है। यानी तेलुगु नहीं बोलता है, हमें हिंदी चाहिए और अंग्रेजी चाहिए। 2 लैंग्वेज बोलता है परंतु तेलुगु नहीं बोलता है। तो आप गौर कीजिएगा, 2 के बारे में सिर्फ सोचिए। तो 2 देखिए तीनों में आ रहा है, हिंदी भी बोलता है, अच्छा तेलुगु नहीं बोलता है ना, तो मराठी, हिंदी तथा तेलुगु। एक बात और है, मराठी भी बोलता है, तेलुगु बोलते पर अंग्रेजी नहीं। गलती लिख दिया ना यार, देखिए क्या क्या बोलता है। तेलुगु बोलता है ये, अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो अंग्रेजी को हम काटेंगे, है ना, अंग्रेजी नहीं बोलता है। मराठी तो बोलता ही है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है, हिंदी बोलता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो आप कहिएगा अंग्रेजी को आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। अंग्रेजी का पार्ट देखिए ये है, ये पार्ट आपका अंग्रेजी का है, तो इसको आप कैंसिल कीजिएगा। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास देखिए, तो 7 के बारे में सोचिए। तो 7 हिंदी भी बोलता है, इस पार्ट में भी है, मराठी भी बोलता है, इस पार्ट में भी है,
और तेलुगु भी बोलता है, इस पार्ट में है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मैरिड स्कूल टीचर है परंतु ज्वाइंट फैमिली नहीं? ज्वाइंट फैमिली नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली नहीं होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए और स्कूल टीचर होना चाहिए, स्कूल टीचर होना चाहिए, पर ज्वाइंट फैमिली में नहीं है। तो ज्वाइंट फैमिली में नहीं है तो ज्वाइंट फैमिली वाला पार्ट को ही आप हटा दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ सी के बारे में सोचिए। तो ये मैरिड भी है और स्कूल टीचर भी है, यानी जवाब हो गया आपका ए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 54 नंबर। आज तो आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग सीख भी रहे होंगे। तो बढ़ते हैं, ये आपको रहा 54 नंबर क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन आर्टिस्ट तथा प्लेयर है लेकिन डॉक्टर नहीं? आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट है, प्लेयर भी है संगे, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर को हम पार्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो देखिए ए पार्ट जो है डॉक्टर का है, ए पार्ट आपका डॉक्टर का है, तो इस पार्ट को हम कर देते हैं कैंसिल, इस पार्ट को हम कैंसिल कर दिए। और आर्टिस्ट और प्लेयर होना चाहिए, तो 22 के बारे में सोचिए, ये आपका 22 जवाब हो जाएगा, जो कि आपको डॉक्टर में भी है, सॉरी डॉक्टर में नहीं, आर्टिस्ट में भी है। ये आपको आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट भी है और ये आपका प्लेयर भी है, दोनों बात है। तो आपका जवाब हो गया 22, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन फीमेल टैक्स पेयर है तथा ग्रेजुएट भी है? देखिए क्या क्या होना चाहिए, फीमेल टैक्स पेयर भी होना चाहिए, ग्रेजुएट भी साथ साथ होना चाहिए, यानी फीमेल होना चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए, टैक्स पेयर भी होना चाहिए, तीनों बात होनी चाहिए। तो आपको तीनों बात यदि देखना है तो सिर्फ 3 के बारे में सोचिए, इस 3 के बारे में सोचिए। तो आप कहिएगा 3 जो है ग्रेजुएट भी है, टैक्स पेयर भी है और फीमेल भी है। तो आपका जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना, इसमें हम पूरा आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। 2 के बारे में ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है, सॉरी ऑप्शन ए में 2 दे रहा है, 2 के बारे में सोचिए। तो 2 देखिए टैक्स पेयर है, फीमेल है, परंतु ग्रेजुएट किया है नहीं किया, इसलिए कैंसिल हो रहा है। 5 के बारे में सोचिए, तो 5 का यहाँ है, तो आप फीमेल है, ग्रेजुएट है, लेकिन टैक्स पेयर है। देखिए तो टैक्स पेयर भी है ना जी, सही बात है, टैक्स पेयर भी है और ग्रेजुएट भी है। 5 देखिए, हाँ सही बात है, ग्रेजुएट भी है, फीमेल भी है, टैक्स पेयर भी है। तो 5 और 3 दोनों हो जाएगा, है ना, 5 और 3 दोनों हो जाएगा। तो इसमें आपका बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, दोनों बात हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये मिस हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने में मिस हुआ है, ऑप्शन सेलेक्ट करने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग आज बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आप लोग इसे जो है शेयर जरूर कीजिएगा और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 10% अगर, हम उम्मीद है कि 99% आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। न्यू बच्चे जो नहीं सब्सक्राइब किए वो कीजिएगा, जो कर लिए वो मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ, एक नए तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद।